हेलो बच्चों, देखो एक क्वेश्चन लेके आए हैं बढ़िया सा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलास्टिक स्ट्रिंग, ध्यान दो स्प्रिंग नहीं है स्ट्रिंग है, ऑफ लेंथ एल। इसकी देखो नेचुरल लेंथ कितनी है, नेचुरल लेंथ है ये, तो नेचुरल लेंथ वाला पॉइंट है ये, ठीक। तो नेचुरल लेंथ है इसकी स्मॉल एल। ओके, सपोर्ट्स अ हैवी पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आप देख सकते हैं एक मीन इक्विलिब्रियम मतलब मीन पोजीशन, तो ये यहां पे है इसका मीन पोजीशन। तो एक्सटेंशन कितना है, ई। क्लियर। तो एक्सटेंशन है इसमें ई। अब थोड़ा ध्यान दो, जैसे आप याद करो, जैसे हम लोग स्प्रिंग में पढ़ते हैं, तो स्प्रिंग में ये मान लो नेचुरल लेंथ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक ब्लॉक सस्पेंड करते हैं तो क्या होता है, कुछ एक्सटेंशन हो जाता है। मान लेते हैं ये है नेचुरल लेंथ, और एक ब्लॉक सस्पेंड किया, चलो स्मॉल एम मास का एक ब्लॉक सस्पेंड किया, तो देखो ये है नेचुरल लेंथ, ओ सॉरी मीन पोजीशन, आई एम सॉरी, ये है मीन मतलब इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या होगा एम जी, और यहाँ ऊपर क्या लग रहा है के, कुछ एक्स नॉट मान लेते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन कितना मान लेते हैं, एक्स नॉट, के एक्स नॉट। तो इक्विलिब्रियम में है ये ब्लॉक, तो हम क्या बोलेंगे एम जी बराबर के एक्स नॉट। तो के एक्स नॉट बराबर एम जी। तो के की, इससे तुम्हारा के की वैल्यू आ जाती है, इससे हमारे के की वैल्यू आ जाती है एम जी अपॉन एक्स नॉट, या एक्स नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो एम जी अपॉन के। क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसका स्प्रिंग का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होता है, तो आप क्या बोलते हो, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अच्छा थोड़ा सा और ध्यान देंगे बेटा। अब इस स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग का एक्स नोट एक्सटेंशन था, अगर मैं इसको कितना खींचू नीचे, अगर मैं थोड़ा सा खींचू, देखो इतना, अच्छा एक्स नोट से कंपेयर करेंगे हम इसका, एक्स नोट से तो थोड़ा कम खींच, एक्स नोट से कम खींचू, अगर मैं यहां तक खींच दूं और छोड़ दूं, क्या होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, यहां से ये नीचे जाएगा, छोड़ दोगे तो ऊपर जाएगा, फिर इतना ही और ऊपर जाएगा, है ना। क्लियर है। इतना ही और ऊपर जाएगा और फिर से कहाँ आ जाएगा, नीचे। मतलब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है इसका, ये तो मीन पोजीशन है, देखो ये क्या है इसकी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, आपने जितना नीचे खींचा वो है एम्पलीट्यूड। तो ये चीज जो है ये है इसका एम्पलीट्यूड। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस एम्पलीट्यूड को और बड़ा कर दूं, नो प्रॉब्लम, और बड़ा कर दो तो ये और बड़े एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन हो जाएगा। अच्छा अगर मैं इस एम्पलीट्यूड को इस मीन पोजीशन में जो एक्सटेंशन है उससे बड़ा कर दूं तो क्या होगा, देखते हैं। अगर मैं इससे भी बड़ा कर दूं, मतलब ये मान लेते हैं ये एक्स नोट था ना यहाँ पे, यहां होगा ये एक्स नोट, अगर मैं इससे भी ज्यादा नीचे खींच के और छोड़ दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से खींचोगे फिर वापस जाएगा, ये देखना अभी यहाँ पे स्प्रिंग इसकी जब ऊपर जाएगी, ये ब्लॉक जब इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये नेचुरल लेंथ से क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, इसके आगे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगाएगी, नीचे। तो मतलब मीन पोजीशन की तरफ क्या करने लगेगी, वो रिस्टोर करने लगेगी। क्लियर है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्प्रिंग में आप कितना भी एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन करा सकते हो, वो एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन में जो एक्सटेंशन है, मीन पोजीशन में जो स्प्रिंग का एक्सटेंशन है एक्स नॉट, उससे छोटा हो या बड़ा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मान लो स्प्रिंग की जगह पे मैं एक इलास्टिक स्ट्रिंग ले लूं, इलास्टिक रस्सी स्ट्रिंग, मान लो ये स्ट्रिंग ले ली मैंने। अच्छा देखो बेटा फिर से वही पूरा कर रहा हूं, ये नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ है किसकी, रस्सी की, स्ट्रिंग की। ओके, अब हमने क्या किया, इससे एक ब्लॉक लटकाया, वही पार्टिकल लटकाया जैसे इसमें बोला है, तो देखो ई क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया, कोई बात नहीं। मीन पोजीशन कहां आ गई इसकी, देखो लटका दिया तो ये एक्सटेंशन हो गया, ये देखो लटका हुआ है, भारी पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल बोला है उसने, लटका दिया तो क्या हुआ इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एम जी, और ऊपर क्या लगेगा,
के एक्स नॉट, लेकिन एक्स नॉट की जगह पे क्या चल रहा है, ई बोला है उसने, ठीक, कोई बात नहीं। तो ये जो एक्सटेंशन है वो है ई, तो ऊपर क्या लगेगा के ई, जहां पे के क्या है, के ये रस्सी का स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इसका स्ट्रिंग का स्ट्रिंग कांस्टेंट है। आपको ने पढ़ा होगा ये स्ट्रिंग को हम स्प्रिंग के इक्विवेलेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब देखो ये ई एक्सटेंशन हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको खींचा नीचे बेटा, कितना खींचा नीचे, इसमें भी दो केस ऐसे ही देखो जरा। अगर मैं जो नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन है उससे अगर थोड़ा सा नीचे खींचूं, चलो मैंने डी मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, पता है ये नीचे जाएगा। अच्छा ये देखो नेचुरल लेंथ यहां है, इसके नीचे तक तो रस्सी एक्सटेंडेड होगी, मतलब वो फोर्स लगाएगी, है ना। अच्छा इस पे mg लग रहा है और ऊपर के। अब देखो मैंने क्या किया, इसको नीचे d डिस्टेंस तक खींच दिया और छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये यहां से ये मीन पोजीशन है जो इसके नीचे और ऊपर, ये देखो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बिल्कुल डी होगा। देखो ना ऊपर नीचे दोनों तरफ डी डी ऊपर चलता रहेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन अब एक बात सोचो आप, अगर मैं इस डी को, मतलब जो मैंने मीन पोजीशन से जो खींचा है नीचे इसको, अगर मैं ई के बराबर कर दूं, एम्पलीट्यूड के बराबर, चलो ठीक है, इस डी को अब मैं ई के बराबर, ये ऊपर ई है, यहां पे मान लो ये है, ये ई है, अगर मैं इसको ई के बराबर खींच दूं और छोड़ दूं, तब भी देखना क्या प्रॉब्लम है, ये गया नीचे। अब छोड़ोगे इसको तो ये रस्सी में एक्सटेंशन हो है ना, तो ये रस्सी ऊपर खींचेगी, इसको ऊपर खींचेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर चला जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहां से क्रॉस होगा, है ना, यहां से क्रॉस होगा, फिर और भी ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, तब भी देखो क्या होगा, और ऊपर जाएगा तब भी ये रस्सी में अभी भी एक्सटेंशन ही है, क्योंकि नेचुरल लेंथ तो यहां है ना भाई, अभी भी एक्सटेंशन होगा, तो ये अभी भी क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये क्या कर लेगा, आराम से ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर लेगा, क्योंकि ये रस्सी बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि ये स्प्रिंग, ठीक है। कब तक, लेकिन ये स्प्रिंग की तरह तब तक ही बिहेव करती है जब तक कि, देखो ना मैंने क्या बोला था, ये क्या है, एक्स नॉट था, अगर मैं इसको खींच के नीचे छोड़ता था तो ये मान लो एक्स, जितना ये एक्स नॉट था, बेटा ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ये जो एम्पलीट्यूड है नेचुरल लेंथ से मैंने जब ब्लॉक लटकाया था तो ये मीन पोजीशन थी, तो एक्सटेंशन कितना हुआ था, एक्स नॉट। अगर मैं एक्स नॉट ही और नीचे खींच के और छोड़ दूं तो ये एक्स नॉट मीन पोजीशन से एक्स नॉट ऊपर, एक्स नॉट नीचे, एक्स नॉट ऊपर, एक्स नॉट नीचे, आराम से ऑसिलेशन करता रहेगा। क्लियर है, ऐसे ही बिल्कुल ये भी कर रहा है। तो ये रस्सी जो है मीन पोजीशन यहां तक, अगर ऑसिलेशन यहां तक होता है तब तो ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है, लेकिन अगर कहीं मैंने इसका एम्पलीट्यूड जो मीन पोजीशन में जो एक्सटेंशन था ई उतना खींच के छोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसको उससे कहीं ज्यादा नीचे खींच के छोड़ दिया, अब देखो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये एक्सटेंशन कितना है, फिर से सुनो, मीन पोजीशन से एक्सटेंशन अर्थात एम्पलीट्यूड क्या होता है ये, अरे भाई मीन पोजीशन से आप जितना खींच के छोड़ते हो वही तो एम्पलीट्यूड होता है, तो मैंने मीन पोजीशन से ई खींचा, कोई दिक्कत नहीं, एम्पलीट्यूड का ई एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन कर रहा है, लेकिन अगर मैंने ई से भी ज्यादा खींच दिया तो यहाँ पे ए की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो गया, ई। अब जरा देखो क्या प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे छोड़ोगे ना इस ब्लॉक को, फिर ये ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, यहां से जब ये ऊपर जाएगा ना तो यहां तक इसमें स्ट्रिंग फोर्स लगाएगी, इस जगह तक, जब तक स्ट्रिंग नेचुरल लेंथ में नहीं आ जाती, लेकिन इसको तो ऊपर और ऊपर जाना है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर जाएगा रस्सी का फोर्स खत्म, स्ट्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्ट्रिंग फोर्स जीरो, क्योंकि एक्सटेंशन ही खत्म हो गया। अब स्ट्रिंग जो है कंप्रेस तो हो नहीं सकती जैसे कि स्प्रिंग हो जाती है ना, तो स्ट्रिंग क्या करेगी, इसके बाद फोर्स लगाना बंद कर देगी, तो फिर इस ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यार, हवा में मूव, अंडर ग्रेविटी मूव करेगा, तो फिर इसका एक्सेलरेशन जी हो जाएगा, तो फिर क्या ये एसएचएम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब एसएचएम कहां तक हो सकता है, मीन पोजीशन में ये जितना एक्सटेंशन है
उतना ही आप खींच के छोड़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। मतलब इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो हो सकता है वो इसकी मीन पोजीशन से जो एक्सटेंस, मीन पोजीशन में जो इसमें एक्सटेंशन हुआ था उसके ही बराबर हो सकता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्योंकि वहां तक तो एसएचएम करेगा। ये देखो, ये वाला पार्ट ये एसएचएम होगा, लेकिन इसके बाद ये अगर तुमने ज्यादा खींच के छोड़ दिया तो इसके बाद ये अंडर ग्रेविटी मूव करेगा और इसका एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये एसएचएम नहीं होगा। मतलब इन स्ट्रिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मे बी क्या, इक्विलिब्रियम में एक्सटेंशन इन इक्विलिब्रियम, एक्सटेंशन इन इक्विलिब्रियम वो क्या होगा, अभी इसमें कितना दिया है ई, ठीक है, तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ए मैक्स। जबकि स्प्रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग में जब ये इसके ऊपर जाएगा तो ये स्प्रिंग अभी भी फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाने लगेगा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स कंटिन्यूअस ये स्प्रिंग लगाएगी। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, रस्सी अपनी नेचुरल लेंथ के ऊपर जाने पे इस पे ब्लॉक पे रिस्टोरिंग फोर्स नीचे की तरफ नहीं लगा सकती, तो वो एसएचएम नहीं होगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो इसका पहले तो मैं इसका टाइम पीरियड बता दूं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसका एफबीडी बना देते हैं, तो इसमें mg बराबर हो जाएगा ke। क्लियर है, mg बराबर ke, यहां लिख देता हूं स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग के लिए ये हो जाएगा mg बराबर ke। बेटा इससे हम लोगों ने निकाल लिया k, तो k बराबर क्या आ गया, mg अपॉन e। ये बहुत ही सिंपल है। टाइम पीरियड क्या होता, अब मैंने क्या बोला, ये रस्सी जो है जब तक एसएचएम उसका बिल्कुल इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग ही करती है। क्लियर, तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के, इसमें से k की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाय k की वैल्यू mg बाय e। देखो m से m गया, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट e बाई जी। एक्चुअली मैं ओमेगा पूछ रहा था वो हमसे, तो ओमेगा बराबर हो गया रूट g बाय e। क्लियर, अरे 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो रूट g बाय e, ये हो गया ओमेगा। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो मैंने यहाँ पे बताया मिनिमम वो एक्सटेंशन के बराबर होगा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। दैट्स इट। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे।